औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या हबीबल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल। प्यारे आका ने फरमाया कि जो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। तो जन्नत का रास्ता याद रखने और उस रास्ते पे चलते हुए जन्नत में दाखिल होने के लिए हमें चाहिए कि हम वक्त प्यारे आका की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ते रहना चाहिए। यूट्यूब इस्लाम की रोशनी सब के लिए चैनल में सबको खुशामदीद कहता हूँ। और आज का हमारा जो अनवान है, जो टॉपिक है, वो है बेरी का दरख्त। बेरी का दरख्त जन्नती दरख्त है, सिदरतुल मुंतहा कुरान पाक में इसका ज़िक्र है। और ये दरख्त है जो छठे आसमान पर इसकी शाखें हैं, सातवें आसमान तक, छठे आसमान पर ये मौजूद है, इसकी जड़ें हैं और सातवें आसमान तक इसकी शाखें फैली हुई हैं। और अल्लाह तबारक व तआला की इस दरख्त पे ख़ास रहमतें हैं, सिदरतुल मुंतहा तक ये इसकी शाखें फैली हुई हैं। और ये वही मकाम है जहाँ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेराज की रात पर रुके और आका से फ़रमाया कि मेरी जो पहुँच है और मेरी जो हद है वो यहीं तक है। और फिर उसके बाद लामकान तक आका करीम ख़ुद तशरीफ़ ले गए और अल्लाह पाक की तरफ से तमाम अहकामात इसी दरख्त के पास उतरते हैं। और इस दरख्त के नीचे तमाम मलाइका जमा हैं। और ये दरख्त बाबरकत दरख्त है जिसके रंग तब्दील होते रहते हैं। और फरमाया कि इस दरख्त को ही दुनिया में भी ज़िंदा रखा गया। याद रहे कि जन्नत में जो बेरी का दरख्त है उस पर कांटे नहीं हैं, जबकि दुनिया में जो दरख्त है बेरी का है उसी निस्बत से, लेकिन इनमें कांटे हैं। और एक और रिवायात से पता चलता है कि दुनिया में जितने भी बेरी के दरख्त हैं, कोई भी दरख्त ऐसा नहीं जिस पर सालेह जिन्नात का डेरा ना हो। तो फिर उलमा इकराम ने इसे काटने से भी मना फरमाया है। और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद भी मिलता है कि अपने मुर्दों को बेरी के दरख्त से गुस्ल दो। और बेरी के दरख्त के और बहुत सारे फ़वाइद हैं। जहाँ तक हम इसके बेर फल के तौर पर खाते हैं, इसी तरह इसके बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। और बेरी को काटने से मना किया गया है। और फरमान मिलता है, रिवायात में आता है कि जिसने बेरी को काटा अल्लाह ताला उसकी नस्ल को काटेगा। तो याद रखें कि बग़ैर किसी इमरजेंसी ज़रूरत के बेरी को ना काटा जाए। और ज़रूरतन जो इसके पत्ते वग़ैरह लेने के लिए, इसकी शाखें लेने के लिए अगर काटने की ज़रूरत पड़े तो उलमा फरमाते हैं दोपहर के वक्त इसे ना काटा जाए, सुबह या असर के बाद इसके पत्ते लिए जाएँ। और इसके पत्तों से गुस्ल के बेशुमार फ़ज़ाइल मुख्तलिफ़ रिवायात में आते हैं। बेरी के दरख्त से दो रिवायात मैं पेश करता हूँ। एक रिवायत ये है, मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गान दीन और रिवायात में आज़मूदा ये रिवायत मौजूद है कि 40 पत्ते बेरी के लीजिए और उन 40 पत्तों पर कलमा तैयबा हर पत्ते पर 3 मरतबा पढ़ लीजिए। और फिर इसे पानी, इन 40 पत्तों को पानी में बॉयल कर लें। और फिर ये दूसरे बाकी पानी में ये पानी मिक्स करके आप गुस्ल लीजिए। एक रिवायात में 7 पत्तों का ज़िक्र आता है कि 7 पत्तों पर तीनों कुल या अय्युहल काफ़िरून, कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास ये पढ़कर इन पत्तों को पानी में बॉयल करें। और उबल जाए पानी तो बाकी पानी में मिलाकर इससे गुस्ल कीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर किसी को बद नज़र लगी हुई है, किसी पे आसेब है, किसी को बीमारियां हैं, गुर्दों की बीमारियां हैं, जिस्म लागड़ो कमज़ोर हो चुका है, तो इस पानी से गुस्ल करने पर रिवायात से मिलता है कि 1 से 3 मरतबा इससे आप गुस्ल करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत पुरानी बद नज़र भी होगी तो वो दूर हो जाएगी, और अगर आसेब होगा वो चला जाएगा। इसी तरह बेशुमार फ़ज़ाइल हमें बेरी से मिलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस दरख्त की कदर करने की सआदत अता फ़रमाए।
اور جیسا کہ ہم نے اس کی فضیلتیں سنی، انہیں حاصل کرنے کی سعادت دے، اور بیری کے درخت کو بغیر کسی خاص وجہ کے نہ کاٹا جائے، اور ہم سب اللہ تعالیٰ کی فیوز و برکات کو حاصل کرنے والے ہیں، ایمان رکھنے والے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اس بیری سے فائدہ لینا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو بیری کے درخت پہ جنات کی بات ہوتی ہے کہ بیری کے درخت پر جنات ہوتے ہیں، تو وہ جنات صالح ہوتے ہیں، نیک مسلمان جن ہوتے ہیں، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ اور پھر ہمیں روایات سے ملتا ہے کہ جہاں بیری ہوتی ہے وہاں پہ شاذ و آبادی ہوتی ہیں، خوشیاں ہوتی ہیں، اور یہ ویران نہیں کرتی۔ اکثر مشہور ایسا ہوتا ہے کہ جہاں بیری ہوتی ہے تو وہاں ویرانی ہوتی ہے، ویرانی نہیں کرتی بلکہ یہ خوشحالی دیتی ہے۔ تو بلا وجہ اس درخت کو کاٹنے سے بھی پرہیز کیجیے اور اسے فیوز و برکات حاصل کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو روایات کے مطابق اس سے فیوز و برکات حاصل کرنے کی سعادت عطا فرمائے، اور اسے بغیر وجہ سے نہ کاٹیں اور اس کی قدر کیجیے۔ اور یہ جو دو روایات پیش کیں غسل والی، یہ آپ کریں تو پھر انشاءاللہ تعالی اس کے فیوز و برکات بھی آپ کو حاصل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحبکہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔